आपने सबसे पहले तो सीखा कि मैट्रिसेस क्या होता है। क्या होता है मैट्रिसेस? तो आंसर है मैट्रिसेस एक किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आई थी, है ना। उन वर्ड प्रॉब्लम से आपने कुछ मैट्रिक्स बनाई थी। किसी भी इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ या ना, ठीक। तो बच्चों वहीं से डिटर्मिनेंट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस लाइक a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ये क्या लिखा हुआ है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है ये, ठीक है। एक और इक्वेशन में लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y इक्वल्स टू क्या? c2। ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लिया है, तो मैट्रिक्स चैप्टर में हमने ये सीखा है कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें गिवन हो तो हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने गिवन है इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसे लिखता हूँ तो देखो क्या बनेगा। एक तो मैं जो ये हमारे जो वेरिएबल हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं, एक मैट्रिक्स तो मैं इनकी बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, a1 b1 और a2 और b2, एक मैट्रिक्स तो ये बन गई, ठीक है। अच्छा दूसरा एक मैट्रिक्स में इनकी बना रहा हूँ जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स मेरे पास क्या क्या हैं? जैसे वेरिएबल्स मेरे पास हैं x और क्या है y, ठीक है। और एक मैट्रिक्स में इसकी बना सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास? कांस्टेंट c1 एंड c2। इस तरह से मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैंने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में सीखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता होगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? क्या इसकी कोई ना कोई x और y की वैल्यू होती होगी, ठीक है। आपके सामने दो इक्वेशन लिख दी जाए तो उन दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन तो आपने 9th-10th में कहीं पढ़ी थी, तो उनको आप सॉल्व करते थे, x और y की वैल्यू आती थी, ठीक है। अब वो x और y की वैल्यू जो आएंगी वो एक वैल्यू आएगी, दो आएंगी या इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, उसके लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा था। आपको याद आना चाहिए, क्लास 10th लेवल पर आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि अगर a1/a2 इक्वल ना हो किसके? b1/b2 के। अगर a1/a2 किसके इक्वल ना हो? b1/b2 के, तो वो जो इक्वेशन का सिस्टम होता था वो कैसा सॉल्यूशन रखता था? याद आया? कैसा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ, ये b2 इधर मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? a1b2, और ये a2 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो? a2b1, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। ये a2b1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल्स टू क्या? 0। तो ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो कि डिटरमाइन करेगी कि ये जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर हमारा ये कंडीशन आ गई तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x और y की जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो एक वैल्यू ही होंगी। x की एक यूनिक वैल्यू होगी और y की एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के लिए आपने ये मैट्रिक्स बनाई थी, और इस मैट्रिक्स के लिए ध्यान से सुनना, इस मैट्रिक्स के लिए एक टर्म है जो ये डिसाइड करेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। वो टर्म क्या है? तो आंसर है a1b2 माइनस a2b1। ये वो टर्म लिखा हुआ है बोर्ड पर जो ये डिसाइड करेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। कैसे डिसाइड करेगा सर? कि अगर इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर इसका 0 के इक्वल आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या डिटरमाइन करता है? यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन एसोसिएट विद दिस मैट्रिक्स। यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन एसोसिएट विद दिस मैट्रिक्स, एंड दिस टर्म इज नोन एज डिटर्मिनेंट, एंड दिस टर्म इज नोन एज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक गिवन मैट्रिक्स के लिए, जो भी मेरे पास गिवन मैट्रिक्स होगी उसके साथ एक
टर्म है जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं वो एसोसिएट किया जा सकता है। वो एक नंबर उसके साथ एसोसिएट रहता है, वो नंबर किसको डिसाइड करता है? यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स को लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी 2 3 1 और यहाँ पर मैंने लिखा सपोज करो 6, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। ये जो मैट्रिक्स है ये मैंने कहाँ से बनाई होगी? तो आंसर है किसी एक इक्वेशन से बनाई होगी। इक्वेशन कैसी होंगी सर? इक्वेशन ऐसे रही होंगी। एक सिस्टम आया होगा आपके सामने, किस तरह का सिस्टम? 2x + 3y = 5, एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, और दूसरी इक्वेशन एक और है x + 6y = कुछ भी 9। अब ये दो इक्वेशन है, मैंने इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर क्या कर लिया? एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक। अब ये वाली जो इक्वेशन है इनके आंसर यूनिक होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड किया जा सकता है। किससे डिसाइड किया जा सकता है? एक नंबर से। किससे? एक नंबर से। वो नंबर क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। किसका? इस मैट्रिक्स का। वो कैसे निकाला जाएगा सर? इसका क्रॉस कराइए, 2 × 6 - 3 × 1, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 12 - 3, आंसर क्या आया? 9। अब ये आंसर किसके इक्वल नहीं आया? 0 के इक्वल। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है इसने ये डिसाइड करके आपको पहले ही बता दिया कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन रखेगा? यूनिक सॉल्यूशन। और ये किसने डिसाइड किया? इस टर्म ने, इसने। और ये क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। समझ आया डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? तो हर एक मैट्रिक्स के साथ एक डिटर्मिनेंट एसोसिएट किया जा सकता है जो कि उसके यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। डेफिनेशन समझ आई डिटर्मिनेंट की? अच्छा, अब जब आप डेफिनेशन जब समझ जाते हो तो डेफिनेशन समझने के बाद फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे डिफरेंट ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होता है? मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 1, ठीक है, 1 × 1 या 1, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी ध्यान रखना, सभी बच्चे याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकाला जा सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट किसका निकाला जा सकता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 की मैट्रिक्स का। तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये लिख देता विद ऑर्डर 1 तो आप अपने आप समझ जाते कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1 × 1 की। समझ आई बात? ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 1। अब मान लो ऑर्डर 1 वाली मैट्रिक्स का तो एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा, उसके अंदर एक ही एलिमेंट लिखा होगा। तो इस मैट्रिक्स का सर डिटर्मिनेंट बताइए कितना आएगा? तो आंसर है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ये वही नंबर बन जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है। आसान है इसको समझना, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मान लो आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, कुछ भी, जैसे 4 2 1 3 ऐसा मैंने कुछ लिखा, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह का सिंबल आप यूज करोगे, ठीक है ना, ऐसा नंबर बनाओगे। और इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होगे तो दरअसल ये ऐसा लिखा जाएगा, ये इस तरह का ब्रैकेट नहीं। कैसा मैट्रिक्स लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? ऐसे लिखोगे, फिर इसका ये वाली लाइन भी इसी तरह से सीधा बनाओगे इसको, ठीक है। आप ये निकाल लो, तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इस तरह के सिंबल को यूज करोगे, ना कि इसके, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा किसका? इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम आगे से क्या करेंगे? अब मैट्रिक्स ना लिखकर सीधा उनका क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? डिटर्मिनेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ 4 × 3, सिंपल क्रॉस कराना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आएगा ऑलवेज, फिर 1 × 2। ओके, नाउ 4 × 3 कितना? 12 - 2,
आंसर कितना आ जाएगा 10। तो जब 1 ऑर्डर वाली अगर मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट तो डायरेक्टली आपने सीख लिया कि वही नंबर आ जाता है। जब 2 बाई 2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो आंसर है क्रॉस कराएंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस का साइन लिखोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, सॉल्व कर दोगे, आपके सामने आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 2 ऑर्डर वाला। अब मान लो हमारे पास कभी ऐसा आया तो कैसा आया 3 ऑर्डर वाला, 3 वाला भी तो आ सकता है। तो हम मैक्सिमम क्लास 12th में जो पढ़ेंगे वो 3 बाई 3 ऑर्डर का पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं। क्या उससे ज़्यादा का होता है, तो आंसर है यस, n नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए भी होता है, बट हम सिर्फ 3 बाई 3 को डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, या थोड़े छोटे नंबर लिखते हैं फटाफट से करने के लिए, 2 1 2 ऐसा कुछ, ऐसा मैंने लिखा। ओके, नाउ अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है आप उसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है, आप इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। जैसे आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे तो आपके सामने 4 नंबर आ जाएंगे ऑलवेज। ठीक, उन नंबर्स का आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या क्या नंबर है, 5 3 1 एंड 2। ठीक है, फिर से सबसे पहले ये वाला नंबर बाहर लिखना है, फिर पहला रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, फिर ये जो नंबर बचे इनको डिटर्मिनेंट की टर्म में लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये दूसरा वाला नंबर लिखना है और इसके आगे अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाना है। मतलब सर अगर यहाँ सर -2 लिखा होता तो ये प्लस का 2 हो गया होता, मतलब ये साइन मैंने अपनी तरफ से लगाया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, अब पहले जब पहला 1 जब लिखा था तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया था। जब आप ये नंबर लिख रहे हो, जैसे दूसरा लिखते हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या नंबर बचे हमारे पास, 4 3 एंड 2 2। ये नंबर आप यहाँ पर नोट कर लो, तो देखो क्या आ जाएगा, 4 3 2 2। ये हो गया, दूसरे नंबर की भी बात हो गई। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, तीसरा वाला नंबर प्लस में लिखा जाएगा, +3। ठीक, +3 लिख लिया आपने। अब इसके बाद फर्स्ट रो और किसको छोड़ दोगे, थर्ड कॉलम को। तो जो नंबर बचे आपको वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वहाँ पर लिख लीजिए। तो ये बन जाएगा 4 5 2 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो 5 × 2, 5 × 2, इसमें से माइनस कराएंगे किसको, 1 × 3। ये समझ आया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अब डिटरमिनेंट निकाल रहे हो ना, तो वो तो सिंपल है। अच्छा, इसके बाद -2 ऐसे ही ठीक है। अब क्या करोगे, 4 × 2 -2 × 3, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद +3 ऐसे ही ठीक है। क्या करोगे बोलो, 4 × 1 -5 × 2। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो देखो क्या बनने वाला है। 1 ऐसी ठीक है, ये कितना बनेगा बोलो, 10 - 3 कितना, 7। अच्छा, ये हो गया, -2 × कितना, 4 2 जा 8, और 8 माइनस कितना, 6, कितना आ गया, 2। ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बोलो, 4 और -10, माइनस का 6, तो 3 × -6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, 7 -4 और माइनस का कितना, 18। अब 18 और 4 कितना हो गया, 22।
22 में से 7 माइनस करा दो, 15 आ गया। कैसा? माइनस का। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जो मेथड है ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसको लिखा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है सब कुछ पिक्चर में। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट 3/3 के निकालने लगेंगे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, उसके बाद इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से ये वाली लाइन लिखोगे और आपका ये 3 लाइनें लिखा करोगे मैक्स टू मैक्स, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। 3/3 की एक मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहा हूँ, और वो मैट्रिक्स किस तरह से आप निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालोगे वो देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 3 1 5 2 3 1 3 2, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। निकालिए डिटर्मिनेंट। सबसे पहला काम, पहला नंबर लिख लो, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या कराओ? क्रॉस। ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। ये वाला क्रॉस हो चुका। जब ये हो जाएगा फिर इसके बाद दूसरा वाला जो नंबर है वो कैसा लिखोगे? माइनस में। ठीक, फिर माइनस में लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 2 जा 10, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा? 3। फिर इसके बाद लास्ट वाला नंबर लिखोगे +1। इसके बाद कैसे कराओगे? अब इनका क्रॉस कराओगे 15, और माइनस में क्या? 1 × 2 कितना? 2। पहला नंबर लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस, फिर दूसरा नंबर माइनस में लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्रॉस, फिर तीसरा नंबर लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस। बस इतना सा करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आपका आंसर बनेगा। 9 - 4 5 -5 × 2 -10 7 21 बन गया, एंड दिस इज 30। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। कितना बना? ये 31 बना, 31 बना है ना, और 31 और प्लस का माइनस का 31 है और प्लस का 13 है, कितना बन गया? माइनस का 18। ठीक, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो इसका। एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया हुआ है 2 4 -5 -1। ठीक है, इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए। क्या आएगा? 2 × -1, यही कराओगे। फिर इसके बाद -4 × -5, ऐसा आएगा। 2 × -1 कराओगे तो कितना आएगा? -2, और 4 × -5 -20, और बाहर वाला माइनस +20 बना देगा ऐसे। ठीक, 20 में से 2 माइनस करा दो, कितना आ गया? 18। ये कैसे किया? पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे। ठीक, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाओगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा दोगे। 2 × 1 -2 आ जाएगा। ये कितना बनेगा? -20, और बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया होगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 2/2 का कराना तो बिल्कुल आसान है, क्रॉस कराना है और आंसर आ जाना है। ठीक, कर पाओगे? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है cos थीटा -sin थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? आसान है। सबसे पहला काम तो ये, इनका क्रॉस कराइए। cos थीटा × cos थीटा क्या आ जाएगा? cos² थीटा माइनस, ये बन गया हमारे पास, और sin थीटा × -sin थीटा कितना? -sin² थीटा। ठीक है, अब इसके बाद cos² थीटा ऐसे ही, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और sin² थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। तो ये भी आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक, अच्छा, इसी में एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? x² - x + 1 और x - 1 और x + 1 एंड अगेन x + 1। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया
और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। सबसे पहले इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई इससे किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। और फिर माइनस, फिर क्या होगा माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका क्रॉस इससे माइनस, फिर इसका क्रॉस इससे, ठीक। इसके बाद फिर कैसे करेंगे, इसके बाद और भी ज़्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा फिर माइनस ऐसे ही ठीक है। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या आता होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता होगा, पर बाहर वाले माइनस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता होगा प्लस का 1। मतलब कि आप इनको जब सॉल्व करोगे तो ये बच रहा होगा फाइनली, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल, ठीक। अच्छा तो क्या बच गया हमारे पास, देखिए एक्स क्यूब बचा और क्या बचा माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 और 1 मिलकर कितना प्लस का 2। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मस्ट है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे करते हैं सॉल्व, उसको समझ लेते हैं। ए ऐसे ही, ठीक है, क्या गिवन है 1 2 4 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आप वो कह रहा है कि शो करके दिखाओ। क्या शो करके दिखाएं कि ट्वाइस ऑफ ए इक्वल होता होगा 4 टाइम्स ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे और एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी को सीख जाएंगे, वो ये कि अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो मान लो, ठीक है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल कर रख लेता हूँ। ये आएगा इसका डिटर्मिनेंट, क्या आएगा 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करिए तो 2 माइनस कितना 8 कितना माइनस का 6, ये ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट भी निकाल कर दिखाओ, तो वह ये वाली जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 4, ये आ गया। अब ये 2a मैट्रिक्स बन गई। इस 2a मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकालिए कितना आएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, सॉल्व कराइए कितना आ जाएगा, अब 4 2 जा 8 बन गया और ये कितना 32 है, कितना बना माइनस का 24, ये बना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें प्रूफ करना था उसमें एक रिलेशन निकल कर आएगा, क्या कि जो 2a का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है -24 के, और जो सिर्फ a का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है -6 के। अब मुझे अगर बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बोलो 4 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई वो सुनो ध्यान से। अगर बच्चों यहाँ पर 2a का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाए ये 2a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे अगर यहाँ सर 2 लिखा हुआ है ना तो ये 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा 2 का स्क्वायर। लेकिन मान लो सर इसी क्वेश्चन में अगर 3a पूछा होता तो ये 3 के स्क्वायर के इक्वल आता। किसके इक्वल आता, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के स्क्वायर के इक्वल आता, तो मैंने इसी क्वेश्चन को कंसीडर किया। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये हमने क्या निकाला था 2a, तो आंसर 4 इंटू a के डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा था। मान लो इसी क्वेश्चन में बच्चे निकालते 3a, ठीक है, 3a निकालते तब क्या होता,
तो इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 6 12 6, ठीक है। इसका बच्चों डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, 3 × 6 - 12 × 6, यहाँ पर कितना बनेगा ये 18 और ये कितना बनेगा 72। इसको माइनस कराओ, कितना बन रहा है, कराओ कराओ माइनस कराओ, आराम से कराओ, कितना बनेगा 54 बन रहा है, माइनस का बन रहा है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। माइनस का क्या आ गया 54 आ गया। अब आप ध्यान से सोचो इस बात को कि जब यहाँ पर 2a था तो यहाँ 4a था। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर 3a है, क्या है 3a, तो a के डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा वो चेक करते हैं। तो देखो 3a का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, 3a का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला है तो उसका आंसर कितना आया -54, और a के डिटर्मिनेंट का आंसर कितना था बोलो। तो अब मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराऊं कि सच दैट बीच में इक्वल का साइन लगा पाऊंगा, 9 का, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 9 के इक्वल आता होगा। तो इसका मतलब अगर 2a हो तो वहाँ 4 × a का डिटर्मिनेंट आता है, 3a हो तो किसका आता है 9 × a का डिटर्मिनेंट। अगर इसी तरह से बच्चों आप बार बार करके देखोगे, क्या करके देखेंगे, अगर मान लो सर हम 4a निकालते तो जब बच्चों आप 4a निकालोगे तो 4a का जो डिटर्मिनेंट है और फिर उसे a के डिटर्मिनेंट से आप जब चेक करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा कितना 16 से मल्टीप्लाई कराएं। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो इन रिजल्ट से आपको क्या समझ आ रहा है, क्या आपने रिजल्ट निकाला, इन तीनों रिजल्ट से आपने ये रिजल्ट निकाला कि अगर हमारे पास यहाँ पर n × a का डिटर्मिनेंट लिखा हो, क्या लिखा हो सर n × a का डिटर्मिनेंट, तो वो किसके इक्वल होता है, तो आंसर है n² × a का डिटर्मिनेंट। लेकिन कब, जब हमारे पास मैट्रिक्स किसकी हो, फॉर 2×2 ऑर्डर, कितने की हो 2×2 ऑर्डर की। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, 2×2 ऑर्डर की होगी तो ही यहाँ स्क्वायर आएगा, 2×2 ऑर्डर की नहीं हुई सर, मान लो 3×3 ऑर्डर की हुई तो आंसर है यहाँ पर क्यूब आएगा। अगर सर मान लो यहाँ पर 4×4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर पावर कितनी आती 4, 100 होता तो 100। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको फिलहाल 2×2 का करके दिखाया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक मैट्रिक्स है, एक गिवन मैट्रिक्स के लिए 5 × a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता होगा, 25 × a का डिटर्मिनेंट। कौन सा रूल आपने यूज किया, n × a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, n² × a का डिटर्मिनेंट। इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और जिसका आंसर आप फटाफट से दो, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जैसे आप यहाँ 5 देखोगे आप समझ जाओगे कि 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है 25 आएगा। अगर 3×3 की होती तो 125 आता, वो हम अभी करके देखेंगे। 4 1 0 1 0 1 2 0 0 4 प्रूफ करके दिखाओ कि 3a का डिटर्मिनेंट 27 टाइम होता होगा a के डिटर्मिनेंट के। आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, मुझे a के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं a का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा है ये ऐसे ही लिख लो, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस कराइए, तो 1 × 4 4 माइनस 0 × 2 0, ये हो गया। फिर जो दूसरा वाला नंबर है वहाँ पर माइनस हो या ना हो उससे लेना देना नहीं, हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। फिर दूसरा वाला नंबर लिखेंगे, ठीक। पहले तो हमने यहाँ किया था, अब हम यहाँ करेंगे इसका इससे और इसका इससे, कितना आएगा 0 - 0। फिर तीसरा वाला जो नंबर है वो प्लस में लिखा जाएगा और अब यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा, 0 × 0 0 - 0। ये समझ आया, आसान है। अब बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी तो 0 है, केवल इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, और मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 3 टाइम्स ऑफ a की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 3 टाइम्स ऑफ a यहाँ पर
लिख लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3 0 3, ठीक, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, निकालिए 3a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला वाला नंबर तो एज इट इज, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ क्रॉस कराना होता है, तो यहाँ क्रॉस कराऊंगा तो कितना आएगा 36 माइनस 0, फिर इसके बाद माइनस ऐसे ही अपनी तरफ से लिखूंगा, फिर दूसरा वाला नंबर जो भी हो वहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस कराऊंगा तो ये 0 माइनस 0 आया, फिर इसके बाद तीसरा वाला नंबर जो भी लिखा हुआ वो प्लस में लिखूंगा मैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्रॉस कराऊंगा 0 माइनस 0, ये आ जाएगा। इस क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना बनेगा 8108, ये ठीक लिखा मैंने, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम वहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो जब आप पुट करके देखोगे तो 3a का डिटर्मिनेंट कितना आया 108, और a का डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था बोलो 4 आया था। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 108 आ जाए, तो आंसर है 27 से, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 108। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हमने ये सोचा कि जब यहाँ पर 3a आ रहा था तो यहाँ 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट आया, तो मैं एक काम करता हूँ आपको केवल समझाने के लिए, यहाँ पर 2a निकाल लेता हूँ इसी मैट्रिक्स का। क्या निकाल लेता हूँ 2a, तो इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराओ आप पहले, क्या आएगा बोलो 2 0 2, फिर 0 2 4 0 0 8। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मान लो क्वेश्चन में 2a का डिटर्मिनेंट पूछा होता तब क्या आ रहा होता आंसर, तो जब मैं उसको चेक करूंगा तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। यहाँ पर कहीं पर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, फिर दिस इनटू दिस 16 माइनस 0, बाकी 0 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, और प्लस का 2 और 0 माइनस 0। इस क्वांटिटी को लिखो आप, कितना बना 32, ठीक है। देखो 2a का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट यहाँ लिख लिया, 2a का डिटर्मिनेंट कितना आया 32, a का डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब ये इक्वल आएगा। अब आप दो रिजल्ट को ध्यान से देखो, 2a का डिटर्मिनेंट 8 इंटू a के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, जबकि हमने इसी क्वेश्चन में प्रूव किया कि 3a का डिटर्मिनेंट 27 इंटू a के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पैटर्न ये बन रहा है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसका क्यूब लिखा होता है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसका क्यूब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर 3/3 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी उसमें n इंटू a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, n क्यूब इंटू a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर मान लो 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आती है आपके सामने, इसी क्वेश्चन के लिए किसी बच्चे ने 5a का डिटर्मिनेंट निकाला होता तो आंसर है वो आया होता 125 इंटू a का डिटर्मिनेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका क्यूब। ये समझ आया, ठीक। तो दो रिजल्ट ऐसे हैं जो सभी बच्चों को याद रखने चाहिए। फॉर 2/2 ऑर्डर, और 2/2 ऑर्डर क्या होता है बोलो, n इंटू a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर इंटू a का डिटर्मिनेंट। फिर इसके बाद फॉर 3/3 ऑर्डर n इंटू a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता होगा, n क्यूब इंटू a का डिटर्मिनेंट। अब मान लो किसी बच्चे को मैं ऐसे ही पूछता हूँ फॉर 4 इंटू 4 ऑर्डर n इंटू a किसके इक्वल होता होगा, n की पावर 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट। फॉर 100/100 ऑर्डर तो n इंटू a, n की पावर 100, जितना यहाँ ऑर्डर होगा उतनी यहाँ पावर होगी। 3/3 की होगी तो 3 पावर आएगी, 2/2 की होगी तो 2 पावर आएगी, ठीक। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, फॉर अ 3/3 मैट्रिक्स, फॉर 3/3 मैट्रिक्स 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो कुछ ऑप्शन दे देगा वो, A B C D 4 ऑप्शन बना देगा।
अब उन चार ऑप्शन में से क्या लिखा हुआ होना चाहिए बताओ। 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के लिए किसके इक्वल होता होगा? बोलो। 64 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, भाई क्या है हमारे पास? 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता होगा? 4 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो आंसर कितना आएगा? 4a इक्वल्स टू 64 इंटू, क्या आंसर आना चाहिए? 64 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर दे कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दे वो, ठीक, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दे और क्वेश्चन यही पूछे वो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट बताओ किसके इक्वल होता होगा, तो क्या आंसर करोगे बोलो? ये किसके इक्वल होगा? 4 का स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि 16 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अगर 2/2 ऑर्डर की होगी तो इस नंबर का स्क्वायर होगा, 3/3 ऑर्डर की होगी तो इस नंबर का क्यूब के इक्वल होगा। इस तरह से करा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।